हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो लेके, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे हमारी इनोवेशन एजुकेशन के क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और कौन कौन से टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे हम टॉपिक्स यहाँ पे देखेंगे और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में जो हमारे बाकी की दो क्वेश्चन पेपर हैं, जो ऑप्शनल पेपर है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री की XYZ कोई भी क्वेश्चन पेपर, इसके बाद में 1 बाय 1 मैं सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड करूँगी अपने यूट्यूब चैनल पे। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और बीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के मैंने क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखे, अगर उनको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना रखी है अलग से क्वेश्चन पेपर्स की, तो वहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आज हम देखेंगे इनोवेशन एंड एजुकेशन के टॉपिक और क्वेश्चंस। यहाँ पे आप जानते हो कि आपके 5 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 10। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का ये कह सकते हैं एल्गोरिथम है, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। हर क्वेश्चन जो है वो 16 मार्क्स का होगा। और चलिए अब हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है बिना टाइम वेस्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज़ यूजुअल आपको पता है कि मीनिंग नेचर इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हर एक वीडियो में, हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको बताया है कि यूनिट 1 जो इसमें आपकी मीनिंग नेचर पूछी जाती है वो ज़रूर से आप पढ़िए, ज़रूर से आप उसको देखिए। भले आप ना याद कर पा रहे हो लेकिन आप समझ लीजिए कि वो क्या है। तो इसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनोवेशन, एक्सप्लेन इट्स कॉन्सेप्ट एंड नेचर इन डिटेल। नवाचार का क्या अर्थ होता है और इसके क्या नेचर है, उसको आपको बहुत ही विस्तार में बताना है। सो इसके मैंने नोट्स जो हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में अपलोड कर रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ से जाके आप मेरी वीडियोस को देखें और नोट्स को नोट डाउन करें कॉपी में, क्योंकि इनोवेशन एंड एजुकेशन के नोट्स जो हैं वो बहुत ही लिमिटेड है, इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं और इसके क्वेश्चन पेपर भी इतनी आसानी से नहीं देखने को मिलता है। और ये पहला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में रखा हुआ है, तो इसको आप ज़रूर से करिएगा। सेकेंड क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं, गिव योर ओपिनियन विद सुटेबल रेशनल ऑन हाउ अ नॉर्मल क्लासरूम कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ इनोवेटिव क्लासरूम। यहाँ से आपको जो जनरल क्वेश्चन है ये पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपको अपने विचार जो है वो बताने हैं, आपको तर्क देना है कि नॉर्मल क्लासरूम कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है इनोवेटिव क्लासरूम में, कैसे हम नवाचार ला सकते हैं नॉर्मल क्लासरूम में। तो यहाँ पे आपके ओपिनियन आपसे पूछ रहा है कि आप नेगेटिव ओपिनियन देना चाहोगे या पॉजिटिव, इट्स अप टू यू। कैसे आप नॉर्मल क्लासरूम को इनोवेटिव क्लासरूम में कन्वर्ट कर सकते हो, आपके क्या विचार हैं, क्या आइडियाज़ है, ये आपके ऊपर है। और उस हिसाब से आप अपना क्वेश्चन जो है वो लिखिएगा, डिज़ाइन करिएगा और अपना अच्छा सा आंसर दिखिएगा। और 16 मार्क्स में आपको पूछा जाता है तो याद रखिएगा कि उसी तरीके से आप अपना जो आंसर है वो कवर अप करिए। मैक्स टू मैक्स आप 6 to 7 पेज को फिल करिए, मिनिमम आप 4 to 5, इससे कम मत करिए, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी ऑलरेडी जो है आपके मार्क्स बहुत ही डिडक्ट करती है, बहुत ही कम देती है। सो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि अच्छे से अपना आंसर जो है वो लिखिए, फ्लो चार्ट वगैरह बहुत अच्छे से बनाइए, जिससे कि आपका जो एग्जामिनर है वो आपकी कॉपीज़ को देख के ही खुश हो जाए और आपको नंबर अच्छे से दे दे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनोवेशन इन एजुकेशन, हाउ कैन द बैरियर्स टू इनोवेशन बी ओवरकम थ्रू एजुकेशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि नवाचार क्या है शिक्षा के क्षेत्र में और इसके क्या बैरियर्स हैं, क्या मतलब बाधाएं कह सकते हैं जो कि आती हैं इनोवेशन में, जिससे कि आप देख सकते हो कि शिक्षा में अगर कोई भी बदलाव करना हो तो बहुत सारे जो हैं वो बैरियर्स आ जाते हैं। सोसाइटी, फैमिली, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कोई भी चीज़ बदलाव लाने के लिए, अब किसी भी फील्ड में बदलाव के लिए। सो यहाँ पे भी आपको वही चीज़ बतानी है, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे आंसर आपको, क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो 4 मार्क्स में आप ये इनोवेशन को बताइएगा कि क्या है आपका इनोवेशन, क्या इसकी डेफिनेशंस वगैरह हैं। और 2 मार्क्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या बैरियर्स हैं, फ्लो चार्ट वगैरह आप अच्छे से बना सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द एजुकेशनल राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी विद स्पेशल रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2014। 2014 में जो भी जजमेंट हुआ था ट्रांसजेंडर के एजुकेशनल राइट्स के लिए, क्या क्या उनके शिक्षा के अधिकार हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, वो आपको यहाँ पे बताना है। इसके नोट्स मैं जल्द ही अपलोड करूँगी, फ़िलहाल मैंने हिंदी में ऑलरेडी अपलोड कर दिए, इंग्लिश में ज़रूर से मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। और ये क्वेश्चन जो है वो कभी कभार पूछ लेता है, मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगी, बट आपसे कहूँगी कि अगर क्वेश्चन पेपर पिछली बार रिपीट हुआ है तो आप इस बार ज़रूर से करना ये तैयार। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, डिस्क्राइब इन डिटेल विद डिफरेंट इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स इन एजुकेशन। यहाँ पे आपको इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट को शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट हैं, बहुत सारे हैं आई थिंक, जिसके मैंने नोट्स ऑलरेडी बना रखे हैं और उसमें आप देखिएगा कि कौन कौन से हैं, बहुत ही डिटेल में मैंने बताया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
सो आप कोशिश करिए कि आप जितने भी हैं डिफरेंट जो इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट एजुकेशन के फील्ड में उनको आप अच्छे से बता सकें। 6th क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच ड्रामा टेक्निक कैन बी इफेक्टिव टू अंडरस्टैंड द सोशल एंड एनवायरमेंटल इशूज़, एक्सप्लेन योर व्यू पॉइंट। यहाँ पे अगेन आपको अपने विचार प्रकट करने हैं कि ड्रामा टेक्निक जो है वो कैसे इफेक्टिव है सोशल और एनवायरमेंटल इशूज़ को समझने के लिए। जैसे कि आप देखते हो कि कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इशू होती है, तो हम लोग ड्रामा के थ्रू या नुक्कड़ नाटक के थ्रू जो है वो दिखाते हैं, तब जाके लोगों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग, एक विचार धारणा जो है वो डेवलप होती है कि हाँ ये सच में ये प्रॉब्लम है। ऐसे नहीं कोई चीज़ समझ में आती, लेकिन जब हमें एक मूवी के थ्रू या एक कोई नाटक के थ्रू या एक ड्रामा के थ्रू उस चीज़ को जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो यहीं पे आपको सेम यहाँ पे अपने व्यू पॉइंट जो है वो रखने हैं कि आपको क्या आप सहमत हैं इस चीज़ से कि नहीं, या ड्रामा टेक्निक आपको सच में इफेक्टिव लगती है अंडरस्टैंड करने के लिए सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज़ के लिए। ये भी क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा जाता है। 7th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव एजुकेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रखा हुआ है और इसकी मैंने बहुत प्रॉपर नोट जो है अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अगर तब भी आप अपने ये क्वेश्चन ना तैयार कर पाएँ तो इट्स योर फॉल्ट, और मैं कहूँगी कि इसको आप ज़रूर से तैयार करिएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत आसान टॉपिक है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि एक गवर्नमेंट से एक मांग की गई थी जिसमें कि डिसेबल चिल्ड्रन और एबल चिल्ड्रन को एक साथ पढ़ाया जाए, जिसमें कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, और एक जनरल स्कूल बनाया जाए जिसमें कि सारे बच्चे जो हैं वो एक साथ पढ़ सकें, चाहे वो गरीब अमीर डिसेबल एबल या जैसे भी उनको किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करना पड़े ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल एंड फिजिकल। 8th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, मेंशन सम टेक्निक ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन क्या है? प्रबंधन क्या है? ये आपने बहुत ही जनरल टॉपिक है, आपने बचपन से ज्योग्राफी में पढ़ रखा है कि डिज़ास्टर क्या है और इसके क्या कैसे क्या टेक्निक्स हैं इसको कम करने के, कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि आप रोक सकते हो। ये भी जनरल एक टॉपिक है, पूछ लिया जाता है। मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगी बट इम्पॉर्टेंट है, और आपने बचपन से कहीं ना कहीं पढ़ भी रखा है, तो आप इसको रीड आउट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 9th क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द अप्रोच ऑफ शांति निकेतन इन डिटेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि शांति निकेतन की जो एजुकेशन अप्रोच के बारे में आपको अच्छे से यहाँ पे विस्तार से समझाना है कि क्या उनका एम था, क्या उनके ऑब्जेक्टिव थे इसको लेके। इसका मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है, प्रॉपर नोट्स मैंने दिए हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है प्लीज़ जाके आप देखिए। मैं इनोवेशन एंड एजुकेशन की प्लेलिस्ट जो है वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 10th क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, व्हाट इज़ लाइफ स्किल, डिस्कस एनी 5 लाइफ स्किल इन एजुकेशन इन डिटेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइफ स्किल से पूछा जाता है, जीवन कौशल क्या है, और आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है 5 लाइफ स्किल एजुकेशन की फील्ड में। होती तो 10 है WHO के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे आपको 5 एक्सप्लेन करनी है। या तो यूनिवर्सिटी के ऊपर है, या 8 कह दे, या 5 कह दे, या 3 कह दे, 2 कह दे, वो उसके ऊपर है, बट आपको तैयार 10 करनी है क्योंकि 10 है और WHO के अकॉर्डिंग। ये भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और मैंने इसकी जो प्लेलिस्ट है इनोवेशन एंड एजुकेशन की बना रखी है, इसमें मैंने बताया, इनमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक ही मैंने अपलोड किए हैं। वो आप ज़रूर से देखिए। अगर उसी आप 5 टॉपिक को आपने पढ़ लिया तो आपके पूरे अच्छे से नंबर आपको आ जाएंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद में सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्वेश्चन पेपर जो हैं बाकी के जो ऑप्शनल जो पेपर हैं उनको भी मैं अपलोड करूँगी। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए और इसको बहुत सारा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। आप लोग करते नहीं हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, कहीं ज़्यादा नंबर ना आ जाए आपसे, बट आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बहुत सारा लाइक कमेंट शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।